देखिए, माई सेल्फ विक्रांत यादव। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो डी एंड ए ब्लॉक का लेक्चर नंबर 4 है। पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में जो बात हुई थी, हमने पढ़ा था ए ब्लॉक चल रहा था जिसकी लेंथेनाइड श्रेणी की बात कर रहे थे, या लेंथेनाइड सीरीज की बात कर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इसी के बारे में पढ़ने वाले, एक्टिनाइड सीरीज की बात करने वाले हैं। एक्टिनाइड, एक्टिनाइड्स क्या होते हैं? एक्टिनाइड अगर बात करें, एप ब्लॉक में आपने दो सीरीज देखी होगी। एक तो अगर बात करें पिछले, अगर बात है आपने, एक तो 4 इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहे थे, उसके बाद आपने देखा होगा 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे। आपने दो सीरीज देखी है एप ब्लॉक में। अगर दो सीरीज होती है, ऊपर वाली में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वो 4m में बढ़ रहे होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं वो किस में बढ़ रहे थे? 5m। ऊपर वाली लेंथेनम के बाद में, मतलब लेंथेनम के बाद में आपका यहाँ से कौन सीरियम आता था, कितने नंबर पर? 58 से लेकर यहाँ पे ल्यूटेशियम तक चलता है 71 तक। क्लियर है? उसके बाद एक्टिनियम जो आपका 89 के बाद जो आता था यहाँ पे थोरियम 90 नंबर से यहाँ पे जो चल रहा होता लॉरेंसियम 103 तक। जो एक्टिनम के बाद की जो एलिमेंट है उसको एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं, और लेंथेनम के बाद उसको क्या बोलते थे? लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। क्लियर है? अगर बात की जाए, अब बात करने वाले 5f श्रेणी, क्योंकि एक्टिनाइड की बात करें तो किसकी बात करेंगे? इस वाले की। इस वाले का अगर जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, वैसे इनकी संख्या की बात करें तो कितनी होती है भाई? 14 ही होती है। या बात करें इनकी संख्या भाई कितनी? 14 के अलावा भाई कहां से कहां तक शुरू होते हैं? 90 से लेकर 103 तक। एक दूसरी चीज कि सारे के सारे जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? बिस्मिथ जो आता है भाई 83 नंबर पे आता है आपका बिस्मिथ। बिस्मिथ के बाद जो न्यूक्लियस हो जाता है, या सारे के सारे एलिमेंट सुपर हैवी एलिमेंट भी बोले जाते हैं। जैसे कि आपके जो एक्टिनोइड्स हैं इनका, या अगर बात की जाए सारे के सारे इनका मास ज्यादा होने के कारण सुपर हैवी एलिमेंट भी बोलते हैं। तो ऐसी चीज अगर बात है, जैसे बिस्मिथ के बाद क्या न्यूक्लियस का, उसका जो कंट्रोल है उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में इतना ज्यादा हो जाता है कि रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, अल्फा या रेडिएशन उनमें से इमिट हो रही होती है, तो उसे ही कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो सारे के सारे एक्टिनोइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं। सबसे पहले सबसे पहले अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टी, हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि आपने लेंथेनॉइड में देखा था 2 से 3 एक्सट्रैक्शन थे, उनके अलावा सारी चीजें ट्रिक से हो गई थी। तो ऐसी मैं इसकी मैं टेबल बनाता हूं, फिर अगर उससे भी आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि इजी वे में इसमें 4 से 5 एक्सेप्शन है। बाकी सारी चीजें आप ट्रिक से भी लिख सकते हो। अगर आपको लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया तो फिर कुछ नहीं रहता, सारी टेंशन खत्म हो जाती है। देखिए इसकी टेबल बनाते हैं। ये भाई आपके एक्टिनोइड है। जो एक्टिनोइड की पहली हम जो अगर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के रेस्पेक्ट में सबसे पहले अगर बात करें एक्टिनम का, आपसे मैंने ट्रिक सिखाई थी कि आपको ये नहीं देखना कौन सा एलिमेंट है। 89 का अगर आपको कोई एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखता है? ट्रिक पे आएगी। कैसे लिखते हो भाई? सुन सुन प्यारे, सुन प्यारे, सुन दे प्यार सभी को, दे प्यार सभी को, फिर दे प्यार सभी को, और फिर दे प्यार सभी को। क्लियर है? आप ऐसे ट्रिक के अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में, एक लाइन में ऐसे लिख रहे होते हैं। ऐसा आपको पता 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है? ये आपका 2 से 3 4 5 6 और 7। उसके अलावा जो डी शुरू होता है 3 से 4 5 6। क्लियर है? उसके बाद जो एफ शुरू होता है 4 से और 5f से। क्लियर है? अब आप कब तक इलेक्ट्रॉन भरते हुए चलेंगे? 89 तक। 2 भरे 2 भरे 6 भरते हैं, इसमें 2 6 2, इसमें 10 आते हैं, पी में 6 आते हैं, एस में 2 आते हैं, डी में 10, पी में 6, एस में 2, एफ में 14 आते हैं, डी में 10 आते हैं, पी में 6 आते हैं, एस में 2 आते हैं। अब एफ की बात कर रहे हैं। अब एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सबसे पहले हम काउंट करते हैं। देखना, मैं जिसे इंडिकेट कर रहा हूं वो चीज देखना, अंडरलाइन कर रहा हूं, उन चीजों को काउंट करना। ये जो टोटल नंबर आपने इंडिकेट किए, इनके ऑर्बिटल सारे के तो फुल फिल भरे हुए हैं, और फुल फिल भरते हैं, इनको काउंट करते हैं तो ये काउंट हो रहे 86। और 86 पे एक नोबेल गैस आती है जिसे रेडोन कहते हैं, जिसका इंडिकेशन क्या है? आरएन से इंडिकेट करते हैं। अगर मैं जब सारे के सारे ऑर्बिटल फुल फिल नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं, या तो इसको लंबी लाइन तक खींच के चलते हैं, ये इसकी जगह में क्या लिख देता हूं भाई? देखना, मैं इसको मिटा के 86 नंबर तक के इलेक्ट्रॉनों को ऐसे लिख देता हूं। आपने अगर बात की जाए, ये तो 2 था, सॉरी, आपने देखा होगा रेडोन 86 तक को तो ये आ गया। उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे 7s2 आ रहा होगा, क्योंकि 89 का लिखना है, और 5f1 आता है, उसके बाद 6d0। उसके बाद तो ब्लैंक है, डी ब्लैंक है, तो अगला वाला तो बाद में भरेगा। ये चीजें आ रही है भाई। इसका मतलब तो रेडोन का मतलब तो 86 लिख लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, एफ में टोटल कितने हो गए? 89। तो
तो ये आपका हो गया। अगर बात की जाए रेडोन के अगर सॉरी हमने जो एक्टेनम का लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रिक के अकॉर्डिंग ये आया है। क्लियर है? अब ये आया तो हम यहाँ पे इसको भर देते हैं भाई यार। दूसरी लिए तो भरने का तरीका है, पहले एस भरना फिर एफ और फिर डी, लेकिन लिखने का तरीका क्या है? रेडोन छोटी वैल्यू हमेशा कहाँ लिखी जाती आगे, जैसे 5F1, उसके बाद क्या आएगा 6D0 और 7S2 कहाँ लिखा जाएगा? पीछे लिखा जाएगा। क्लियर है? हमने लिख दिया कि यहां से अगर बात करें रेडोन के रेस्पेक्ट में आया है 5F1, 6D0, सॉरी 0 सही है, और 7S2। आपका अगला कैसे होगा भाई? आपको F भरते हुए चलेगा भाई, यहां से 7S2 तो फुल है, F कब तक भरता चलेगा? 14 इलेक्ट्रॉन जब तक ना आ जाए, और D फिर जब ये 14 भर जाएंगे फिर किस में आ जाएगा? D में इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाते हैं। तो हम भरते चलते हैं कंटिन्यू, पहले बताएंगे कौन से अलग चलेंगे वो बाद में करेंगे, पहले हम ट्रिक से भर लेते हैं भाई। ये होगा 6D0, 7S2। S को देखना ही नहीं है, सारे फुलफिल है, किसी में भी आपको ट्रिक सब में S फुली फिलिड है, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद अगर बात करूं रेडोन 5F3, 6D0, 7S2। उसके बाद अगर बात करें रेडोन 5F4, 6D0, 7S2। उसके बाद अगर आप बात करें रेडोन, अगर बात की जाए बार बार वही चलेगा 5F5, 6D0, 7S2। उसके बाद अगर बात की जाए रेडोन में अगर 5F6, 6D0, 7S2। उसके बाद अगर बात की जाए रेडोन 5F7, 6D0, 7S2। उसके बाद की रेडोन 5F8, 6D0, 7S2। उसके बाद अगला क्या आएगा भाई? 97। वही अगर बात है रेडोन, अगर बात की जाए आपका 5F8 तक आ गया था, तो 5F9, 6D0 और 7S2। उसके बाद इसके लिए अगर बात की जाए 5F10, 6D0 और 7S2। उसके बाद अगर बात की जाए अगला जो होगा आपका 5F11, 6D0 और 7S2। इसके रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए रेडोन 5F12, 6D0, 7S2। इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करूं 5F13, 6D0, 7S2। इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करूं रेडोन 5F14, 6D0, 7S2। अब F कंप्लीटली फुलफिल हो चुका है, F भर चुका है 14 इलेक्ट्रॉन, तो भरना कहां से होंगे? डी में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। कभी 15 मत कर देना, क्योंकि F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आते हैं? तो 5F14, 6D1 और 7S2। क्लियर है ये चीज? तो ये तो आपने भर लिया ट्रिक के अकॉर्डिंग। अब कुछ एक ऐसे एग्जांपल है, अगर जैसे आपने लेंथेनॉइड में पढ़ा था, लेंथेनॉइड में अगर बात करें F2 कॉन्फ़िगरेशन और F8 कॉन्फ़िगरेशन होता ही नहीं था। लेकिन अगर बात करूं एक्टेनॉइड्स की मैं बात करूं, एक तो आपका F1 नहीं होता है, एक बात कीजिए आपका F5 नहीं होता, एक F8, ये 3 कॉन्फ़िगरेशन पाए नहीं जाते हैं। होता है क्या इसमें 4-5 एक्सेप्शन है, जो ये आपका एक्टिनम भाई एफ ब्लॉक में आता नहीं, लेकिन वैकेंट एफ ब्लॉक होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं करना, इधर शिफ्ट कराना है। क्या हो जाएगा भाई? 0, ये किसमें चला जाएगा? 1। एक तो आपको ये याद रखना है, मैं जिनको कर रहा हूं सिर्फ वही, बस एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराना। अब अकेला एग्जांपल मैंने अगर बात आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के रेस्पेक्ट में सीखा था कि n-2, F12 14 और n-1 D0 से 2 और NS2। 2 का मतलब 0, मैंने पहले कहा था एक अकेला थ्योरी में ऐसा केस है जिसमें D में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 का 2 में भाई ऐप में यहाँ पे 2 है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? अकेला केस है पूरे ऐप में जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए 90 नंबर पे जो थ्योरम आता है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें डी में ऐप में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन डी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अलग ही चलता है। इसके अलावा अगर बात है, इसमें भी अगर बात है, यहाँ पे अगर इसमें भी 3, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा होता है कि F3 अगर बात की जाए ये ऐसे हो रहा है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा होता है। ये अगर बात है 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और इसमें अगर बात की जाए 5 होता ही नहीं है। ये अगर बात की जाए एक इलेक्ट्रॉन ये 4 होके यहाँ पे हो जाएगा 1। बस मैंने ध्यान रख देना, जो ये बॉक्स में डाल ले, बस एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है सभी में, लेकिन इसमें कितनी हुई है? 2 शिफ्टिंग हुई है, बस ये याद रखना है। एक तो F1 नहीं होता, देखो आपने देखा होगा ना, 0 सीधा 2 आया है, 2 के बाद 3 4 5 नहीं रहेगा, 5 गायब हो गया। एक F8 और नहीं होता है। F8 कहां पे आ रहा है? सॉरी ये 7 था आपका, ये F8 था। F8 जहां पे भी आए तुरंत एक इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट करा देना, ये इसको 7, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? डी में चला जाएगा। एक आपका ये हो गया 96। तो जिनको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं मैंने, एक तो 4 ये और एक ये,
बाकी कोई नहीं देखना, ट्रिक के अकॉर्डिंग लिखना है, कोई सब कुछ बस ये चार अगर बात की जाए आपके पांच हो रही, पांच ये और एक ये छठा, यही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस एक इलेक्ट्रॉन की सभी में शिफ्टिंग कराइए, आपको पता है तो F1 F5 और F8 कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनाइड सीरीज में होता ही नहीं है। अकेला एक एग्जांपल है जिसमें ऐप के दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें थ्योरियम में अगर बात की जाए जो डी में जा रहे होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्लियर है? तो ये आपका था भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम जो टेबल पढ़ने वाले हैं, जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने देखा था कि जो लैंथेनाइड होते हैं और जो एक्टिनाइड होते हैं, इनकी जो जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की जो सिमिलरिटी है वो +3 होती है, लेकिन कुछ डिफरेंस बताया था कि लैंथेनॉइड तो अगर बात है +3 के अलावा एक तो बात है +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन बात करें एक्टिनॉइड इसके अलावा +3 भी करते हैं, +4 भी करते हैं, +5 भी करते हैं, +6 और +7। उसकी भी एक मैं टेबल बना देता हूं। देखिए भाई ये रहा ऑक्सीडेशन स्टेट और किसके लिए? एक्टिनॉइड्स के लिए। एक्टिनॉइड अगर बात करें आपने लैंथेनॉइड में देखा था वो भी +3 सामान्य उनकी जो जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट थी, और इनकी भी अगर बात करें जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या है? +3। बस इसके अलावा वहां पे अगर बात करें लैंथेनॉइड तो एक तो ओनली शो कर रहे थे +2 और +4, लेकिन जो एक्टिनाइड होते हैं वो +3 के अलावा +2 भी करते हैं, +4 भी करते हैं, +5 भी करते हैं, +6 भी करते हैं और +7 भी करते हैं। बस ये चीजें आपको याद रखनी है, और ये भी याद रखना है कोई भी अगर एग्जाम्पल आपको सिंपली वो पूछता है, आप क्या सिंपली एक तो एग्जाम्पल +2 वाला याद रखना है। वो पूछ लेता है कि जो एक्टिनॉइड में ऐसा कोई एक एग्जांपल बताइए जो +2 करता है, वो इसके लिए अगर बात है आप ही बता दोगे। उसके अलावा आप सिंपल बीच से दो एग्जांपल ये उठा ले जाना कभी भी एग्जाम में, चाहे वो +2 की पूछ ले, सॉरी +3 की पूछ ले, +4 की पूछ ले, 5 की, 6 की या 7 की। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से दो शो करते हैं? +7 या +5 वाले आपसे पूछ ले तो भी ये एग्जाम्पल, +6 वाले पूछ ले तो भी ये एग्जाम्पल। तो कोई आप 2 या 3 एग्जाम्पल याद कर सकते हो। +3 तो इनकी क्या होती है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्लियर है? तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, इसको एक बार बनाओगे दोबारा अपने आप याद हो जाए। बस ये एक्सटर्नल जो है भाई ये तो कॉमन होगी, ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, +3 सभी के लिए अप्लाई होगी, और जर्नल भी आपसे पूछे तो +3 होती है। इसके अलावा कई बार पूछ लेता है +2 कौन सी शो करता है और +4 कौन सी करते हैं, +7। तो आपको 2 एग्जाम्पल ये सबसे इंपॉर्टेंट याद कर लेना। क्लियर है? इसके बाद जो आपका टॉपिक चलने वाला है वो आपका डिफरेंस बात की जाए कि लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड में डिफरेंस क्या है, इसकी भी अगर बात करें एक टेबल बना देते हैं, टेबल के थ्रू इसे समझते हैं। देखना भाई ये डिफरेंस है अगर दोनों लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जो लैंथेनॉइड है तो सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव है, अकेले बजाय किसके? एक्सेप्ट प्रोमीथियम। प्रोमीथियम जो होता है एक अकेला एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होता है, बाकी जो सारे लैंथेनॉइड सारे के सारे कैसे होते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। लेकिन एक्टिनॉइड की बात करो सारे के सारे कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव। ये तो हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस अगर बात करें अगर बात करें लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की जो जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +3, बट सम एलिमेंट शो +2 और +4। जो लैंथेनॉइड में तो दो ही ऑक्सीडेशन है, +2 और +4 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर बात करें एक्टिनॉइड में +2 भी शो करते हैं, +4 भी, +5 भी, +6 भी, +7 भी ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। क्लियर? दूसरी चीज अगर बात है लैंथेनाइड ऑक्सो कैटायन नहीं बनाते। देखना है ये अगर जैसे एक्टिनाइड की कंपाउंड है ऑक्सीजन के साथ बनके उनकी कैटायन फॉर्म वाले कंपाउंड बनते हैं जिनको ऑक्सो कैटायन बोलते हैं। लेकिन एक्टिनाइड क्या बनाते हैं? ऑक्सो कैटायन बनाते हैं, वह ऑक्सीजन के साथ जुड़कर उनकी कैटायन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तीसरी चीज दे आर लेस बेसिस, और मतलब कम अगर बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? मोर बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये चीज इनके डिफरेंस होते हैं। तो ये डिफरेंस पे फिर पूछ लेता सवाल सिमिलरिटी का। सिमिलरिटी क्या होती है दोनों की? अगर पहली सिमिलरिटी क्या होती है कि दोनों ही की बात अगर बात करूं कि इनकी लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की सिमिलरिटी, ध्यान से सुनना। इसके बाद जो टॉपिक है जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही की क्या होती है? +3 होती है। भाई लैंथेनॉइड भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और एक्टिनॉइड भी कौन सी? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दूसरी चीज जो ये भी कैसे, अगर लैंथेनाइड है ये भी इनके जो आयंस होते हैं कलर्ड होते हैं, इनकी बात की जाए इनके आयंस भी कहते हो कलर्ड होते हैं। तीसरी चीज ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं इनके आयन भी, और इनके आयन भी पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अब पैरामैग्नेटिक और आपने डायमैग्नेटिज्म पढ़ा हुआ है, इसी की प्रॉपर्टी में आपने लैंथेनॉइड में देखा था जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता, और जो मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। और कैसे नेचर के होते हैं? पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। तो दोनों ही के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन सभी के सभी सारे जो भी आयंस हैं उनके अनपेयर्ड कोई ना कोई उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में होता है। तो उनमें क्या होती है? एफ संक्रमण होता है, और संक्रमण होता है तो रंग शो करते हैं, कलर शो करते हैं।
और उस संक्रमण जिनके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा, तो इस कारण दोनों के दोनों कौन सी नेचर शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। क्लियर है भाई? तो ये आपकी सिमिलरिटी होगी और डिसिमिलरिटी होगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और पॉइंट भी चैप्टर के रह जाते हैं। चैप्टर तो आपका एंड हो गया क्योंकि सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अगर बात की जाए एक्टिनोइड में, अगर बात करें, यूरेनियम नाम का एलिमेंट आता 92 के बाद, यूरेनियम के बाद यूरेनियम आता 92 नंबर पे आता है। इसके बाद के जो भी एलिमेंट है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, नेचर में पाए नहीं जाते। आपके जो दुनिया में अगर जितने एलिमेंट जो पाए जाते हैं, अगर बात है जो नेचुरल तरीके से जो नेचर में पाए जाते हैं, वो है ओनली 92 के बाद। 92 के बाद जो भी एलिमेंट होते हैं वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं तथा अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, साथ हैं। इनको जो बोला जाता है वो बोला जाता है ट्रांसुरेनिक एलिमेंट। यूरेनियम 92 के बाद जो भी एलिमेंट होते हैं वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, जिनको ट्रांसुरेनिक एलिमेंट या सुपर हैवी एलिमेंट बोला जाता है। ये नेचर में अगर बात है ओरिजिनली ये आर्टिफिशियल रूप से बनाए जा रहे होते हैं। क्लियर है? तो ये पढ़े आपने सुपर। इसके अलावा भी और कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वीडियो के एंड में उनके एक विद आंसर आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। इन वीडियो को, सारे लेक्चर को दोबारा से देखें, चैप्टर को अच्छे से पढ़े, क्योंकि इन चैप्टर से सवाल छोटे बनते हैं, एक नंबर के सवाल बन रहे होते हैं। तो इजी है, इनके पीछे के बुक्स के सारे क्वेश्चन आप आराम से इजीली कर सकते हो। इसके बाद लेक्चर को देखने के बाद कोई सवाल बनता ही नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट जो सवाल है, कुछ नए जो सवाल हैं, वो वीडियो के एंड में आपको एक एज ए पीडीएफ की तरह आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? इसी के साथ अब अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। क्लियर है?